हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हिंदी का 11th क्लास की जो अंतरा बुक है और सेकंड टर्म में 4th चैप्टर आ रहा है गूंगे। उसके हम अभ्यास के प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह शब्दार्थ में सबसे पहले बोल रहे हैं कि वज्र बहरा कौन होता है। जिसे बिल्कुल सुनाई ना देता हो उसे वज्र बहरा कहते हैं। अस्फुट यानी अस्पष्ट, अस्पष्ट कहता है जो। ध्वनियों का वमन, आवाज निकालने की कोशिश में ध्वनियों को जैसे तैसे उगल देना। यानी कि जो गूंगा था वो आवाज तो निकाल रहा था, लेकिन उसको जब उसकी आवाज ही साफ नहीं थी तो उसकी बात तो समझ में आएगी ही नहीं। तो आवाज निकालने की कोशिश में ध्वनियों को जैसे तैसे उगल देना। विक्षुब्ध यानी अशांत। कांकल, गले के भीतर की घाटी, उसको कांकल बोलते हैं। पल्लेदारी, अब इसको क्या बोलते हैं कि पीठ पर अनाज या सामान इत्यादि ढोने का कार्य, तो इसको पल्लेदारी बोलते हैं। आपने कई मज़दूरों को देखा होगा, तो ये फैक्ट्री वगैरह में और मार्केट वगैरह में लेके जा रहे होते हैं सामान पीठ पर रखकर, तो वो पल्लेदारी करते हैं, तो उन्हें पल्लेदार बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अभ्यास का जो पहला प्रश्न है वो है गूंगे ने अपने स्वाभिमानी होने का परिचय किस प्रकार दिया। तो गूंगा कहता है कि गूंगे ने संकेत के माध्यम से बताया कि वह स्वाभिमानी है। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर संकेत दिया कि उसने आज तक किसी के सम्मुख हाथ नहीं फैलाया, किसी के सामने उसने हाथ नहीं फैलाया। उसने कभी भीख नहीं मांगी। उसने अपने भुजाओं को दिखाया और संकेत किया कि उसने मेहनत करके खाया है। उसने पेट बजाकर यह भी बताया कि उसने यह सब अपने पेट के लिए किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की करुणा। मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है। कहानी के इस कथन को वर्तमान सामाजिक परिवेश के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। आंसर, संवेदनशीलता मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। इसके प्रभाव के कारण मनुष्य में दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव उत्पन्न तो होता है। यानी कि करुणा और भाव जो है वो व्यक्ति के अंदर उत्पन्न तो होती है, लेकिन आज के समय में मनुष्य ने अपनी संवेदनशीलता के प्रति आंखें बंद कर ली हैं। वह भावना उसके मन में रहती है। हाँ, उसके मन में भावना तो रहती है अवश्य, परंतु मूक अवस्था में। यदि कभी वह उसके मन में बाहर आ भी जाए तो व्यवहार में उसे ला नहीं पाता है। इसलिए कवि ने कहा है कि करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया के रूप में विद्यमान है। प्रश्न तीसरा प्रश्न है, क्या कहता है कि नाली का कीड़ा कौन कहता है। ये किसने कहा था? चमेली ने। एक छत उठाकर सिर पर रख दी फिर भी मन नहीं भरा। चमेली का ये कथन किस संदर्भ में कहा गया है और इसके माध्यम से उसके किन मनोभावों का पता चलता है। हाँ, चमेली ने दया करके गूंगे को अपने पास रख लिया था। हाँ, वह उसके छोटे मोटे काम करता था। हाँ, गूंगा काम करता था उसका छोटा मोटा। गूंगे का स्वभाव था कि वह कुछ समय के लिए चला जाता और फिर वापस आ जाता था।
एक दिन जब गूंगा पुनः बिना बताए भाग गया, तब वह ये कथन कहती है कि उसे लगता है कि गूंगा नाली के कीड़े के समान है। उसे जितना भी बेहतर जीवन दे दो मगर वह गंदगी को ही पसंद करेगा। ये कौन कहता है? कौन कह रहा है? ये चमेली कह रही है, जिसने गूंगे को अपने पास रखा था। चमेली के इस कथन से पता चलता है कि वह गूंगे जैसे लोगों के प्रति क्या सोच रखती है। हाँ, वह उसे कीड़े के समान समझती है। उसे लगता है कि गूंगे को अपने पास रखकर उसने एहसान किया है, अतः वह जो चाहेगी गूंगे को कह सकती है और उसके साथ कर सकती है जो भी चाहे। ये कौन सोचता है? चमेली। प्रश्न चौथा है, यदि बसंता गूंगा होता तो आपकी दृष्टि में चमेली का व्यवहार उसके प्रति कैसा होता? यदि बसंता यानी कि चमेली का बेटा अगर गूंगा होता तो उसके प्रति उसका व्यवहार कैसा होता? तो देखते हैं हमारा क्या है आंसर। यदि बसंता गूंगा होता तो हमारी दृष्टि में चमेली का व्यवहार विपरीत होता। वह बसंता को मूक बधिर के विद्या